चलिए आगे बढ़ते हैं। खान सर की कोचिंग पर गोली चली या नहीं चली, खान सर को टारगेट किया गया या कोई बड़ी साजिश की गई? क्या खान सर पर हमला कोचिंग वर्सेस कोचिंग की लड़ाई का नतीजा है? जिस दिन खान सर ने कोचिंग में छात्रों की कामयाबी के पोस्टर लगाए, उसी दिन ईंट पत्थर क्यों चले? ये कैसे इस पूरे केस में दिखाई दे रहा है, उससे बहुत ज्यादा उलझा हुआ ये पूरा केस नजर आता है। इस पूरे केस में आज क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। खान सर की कोचिंग पर पत्थर किसने चलाया? खान सर की कोचिंग पर क्या 8 राउंड फायरिंग हुई? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? कोचिंग पर हमला बहाना, क्या खान सर थे निशाना? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। पटना में कोचिंग वॉर का डराने वाला सच। पटना का मुसल्लापुर इलाका कोचिंग हब के नाम से मशहूर है। यहां सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं और यहीं पर खान सर का ग्लोबल स्टडीज कोचिंग भी है। कल रात करीब 10:11 पर अचानक से खान सर की कोचिंग पर ईंट पत्थर चलने लगे। पहले खान सर की कोचिंग का पोस्टर गिराया गया, फिर खान सर की कोचिंग की तरफ ईंट पत्थर चलने लगे। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कैसे काली बनियान में एक शख्स खान सर की कोचिंग की होर्डिंग को खींचकर गिरा रहा है। फिर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए इस शख्स ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद एक एक करके कई लोग हाथों में पत्थर लेकर आए और जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर ये उपद्रवी आगे बढ़े होर्डिंग को उखाड़कर गिराने लगे। आरोप है कि जब खान सर का गार्ड इन लोगों को रोकने आया तो इन लोगों ने गार्ड की जमकर पिटाई कर दी। इस हमले में खान सर के कोचिंग के गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि हमलावरों ने इतना मारा है कि गार्ड का सिर फूट गया। इलाज के लिए पीएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन मामला तब बढ़ गया जब खान सर के एक दावे ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उपद्रवियों ने उनकी कोचिंग पर ईंट पत्थर ही नहीं चलाए बल्कि 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की। खान सर ने आरोप लगाया है कि वो कम फीस में कोचिंग चलाते हैं, इसीलिए उनके विरोधियों ने उन पर हमला करवाया और फायरिंग करवाई। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा? ये बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे खान सर का कोचिंग के अलावा उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म खान जीएस रिसर्च सेंटर भी है, जिसके करीब 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। कम फीस और अच्छे रिजल्ट की वजह से खान सर स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर हैं। इसीलिए जब ये खबर आई कि खान सर की कोचिंग पर हमला हो गया है, गोली चली है, तो आज सुबह सैकड़ों की तादाद में उनके स्टूडेंट उनके कोचिंग पर पहुंच गए। क्या डिमांड है आप लोग का? आप लोग सिक्योरिटी चाहिए, सर को सुरक्षा चाहिए। छात्र इतने गुस्से में थे कि खुद खान सर को वापस जाने की अपील करनी पड़ी। छात्र फायरिंग की खबर से सबसे ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन मामला तब पलट गया जब पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया। खान सर से जुड़ा मामला था, लिहाजा देर रात भारी फोर्स पूरे इलाके में तैनात कर दी गई। पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी खुद देर रात तक मौके पर मौजूद रहे, लेकिन पुलिस ने खान सर के फायरिंग वाले दावे से इनकार कर दिया। पटना पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा है कि 15 से 20 लोगों ने हमला किया, लेकिन फायरिंग जैसी घटना के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
ये सिर्फ कोचिंग वॉर की वर्चस्व की लड़ाई है और एक मारपीट का मामला है। सामने वाले जो कोचिंग है उनके व्यक्ति लग रहे हैं। इसमें अभी वेरीफाई सब कुछ किया जा रहा है, एप्लीकेशन ली जा रही है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गोलीबारी की बात सामने आ रही है। ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है, बाकी वीडियो फुटेज सारी खंगाली जा रही है, सब वेरीफाई किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा ही किया गया है। वेरीफाई किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, कौन मिसक्रिएंट्स थे, किसके द्वारा ये प्लान किया गया था। लोग घायल भी हुए हैं। जी, एक आदमी के घायल होने का जो सूचना है, उनको हॉस्पिटल में भी इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कितने लोग आए हुए थे कुछ? जी, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, 10 से 12 लोग जो है अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। कितने बजे की घटना है लगभग? शाम की अभी घटना है, कुछ 1-2 घंटे पहले की। किसी पर आरोप वगैरह भी लगा? अभी वेरीफाई सब किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। इसीलिए जब सुबह सैकड़ों छात्र कोचिंग पर पहुंचे तो खान सर ने बाहर आकर स्थिति स्पष्ट की, कहा कि रात के वक्त क्या हुआ उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाए कि एक्चुअल में हुआ क्या। गोली चली थी? भाई लोग प्लीज अपने अपने हॉस्टल और लॉज चले गए, खाली कर दीजिए सड़क। यहाँ से सड़क खाली कराइए भाई। सड़क देखिए और दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है, जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फायरिंग नहीं हुई ये साबित हो गया है। खान सर और पुलिस ने आकर स्थिति क्लियर कर दी है। छात्रों का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन सवाल है कि खान सर की कोचिंग पर हमला किसने किया। पुलिस जांच में पता चला है कि पूरा मामला कोचिंग की राइवलरी का है। मुसल्लापुर इलाके में खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बगल में ही ज्ञान बिंदु कोचिंग है। आरोप है कि दोनों कोचिंग में छात्रों की तादाद और फीस को लेकर काफी कंपटीशन चलता है। ये कंपटीशन दोनों में काफी दिनों से चला आ रहा है, जिसमें आग में घी डालने का काम एक पोस्टर बन गया। लोगों की माने तो खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग दोनों में छात्रों को आकर्षित करने को लेकर कड़क कंपटीशन है। विवाद तब बढ़ गया जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर खान सर की कोचिंग का एक पोस्टर लगा दिया गया। इस पोस्टर में खान सर की कोचिंग की तरफ से बिहार पुलिस में 12,000 चयनित छात्रों के सम्मान समारोह की बात लिखी गई थी। इसी पोस्टर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ और तनाव बढ़ता गया। फिर रात में मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो गई। पटना का मुसल्लापुर वो इलाका है जहां कोचिंग संस्थानों की भरमार है। हर घर में आपको कोचिंग संस्थान नजर आएगा और यहाँ की तस्वीर देखकर भी आप समझ सकते हैं। एक एक घर पर किसी न किसी कोचिंग संस्थान का बोर्ड है। कौटिल्या JS, यहाँ पर देखिए कोई मैथ का कोचिंग है उसका पोस्टर, यहाँ सरस्वती ITI, सावित्री कंप्यूटर, बिहार दारोगा स्पेशल बैच टेस्ट सीरीज। बाईं तरफ देखिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, रोशन आनंद। इन्हीं पे आरोप है कि खान सर की कोचिंग पर जो हमला हुआ उसमें इनके लोग शामिल थे। और यहाँ पर देखिए ज्ञान बिंदु का एक और पोस्टर। और इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थान से जुड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, बिल्डिंग आपको नजर आएगी। यहाँ देखिए धुरंधर वर्दी वाले बिहार पुलिस, कौटिल्या JS। यहाँ भी देखिए दारोगा परीक्षा को लेकर तैयारी कराने का दावा। और हर किसी में होड़ भी है। जाहिर है चूंकि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी दावा करते हैं कि उनका रिजल्ट सबसे बेहतर होता है। और इस पूरे इलाके में खान सर की तस्वीर सबसे ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ भी देखिए IS PCS इंटरव्यू रूम। पोस्टर की लड़ाई पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। बवाल के बाद पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संबंध में कन्हैया सिंह जो खान कोचिंग से मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके द्वारा 4 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कदमकुआं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो पूरे घटनाक्रम को
करवाने का आरोप जिन पर है ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद डायरेक्टर उनको, और इस तोड़फोड़ में शामिल जो 2 लोग पहचान किए गए अभिषेक और गौरव उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हालांकि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों का आरोप है कि विवाद की शुरुआत खान सर की कोचिंग के लोगों ने पोस्टर विवाद से की। इस घटना के बाद देर रात उनकी कोचिंग पर भी हमला किया गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से वो तस्वीरें भी दिखाई गईं जिसमें आरोप है कि खान सर की कोचिंग के लोगों ने देर रात उनकी कोचिंग पर भी पत्थरों से हमला किया। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमला तो एक्चुअल में यहाँ किया गया है। अच्छा जी, यहाँ आइए ना, देखिए ना, हम आपको दिखा रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, बता दीजिए कि क्या हुआ उस घटना के बाद। फिर यहाँ भी कुछ लोग आए थे, कौन लोग? यहाँ पे जो आए घटना करके हम लोग देखे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुआ था तो हम लोग कैमरा में चेक किए हैं, ठीक है ना। ये लगभग 3:30 के बीच में ये किया गया है। रात में ये तो शटर लगा हुआ था, इसीलिए अंदर कुछ क्षति नहीं पहुंचे, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ था टोटल, तो ये खुला हुआ रहता तो बहुत क्षति यहाँ पहुंचाता। मतलब खान सर के कोचिंग पर जब हमले की घटना हुई उसके बाद यहाँ पर हुआ जी, वहाँ हमला हुआ ये हम लोग को मालूम नहीं है। ये गलत हम लोग देख रहे फैला रहे हैं। वहाँ फायरिंग किया गया, ऐसा कुछ नहीं। खान सर का गार्ड ही कुछ फायरिंग करके ऐसा झूठा आरोप रोशन आनंद सर पे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पर लगा रहा है। सीसीटीवी में तो पुलिस भी कह रही है कि फायरिंग की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पथराव करते लोग वहाँ सीसीटीवी में दिख रहे हैं, गार्ड को पीटते हुए लोग दिख रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? आपके लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग उसमें पहचान भी नहीं करते। खान सर के कोचिंग पर हमला और गार्ड की पिटाई का आरोप ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पर लगा है। दोनों संस्थान मुसल्लापुर इलाके में ही हैं और ज्ञान बिंदु संस्थान के जो संचालक हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन ज्ञान बिंदु संस्थान का ये कहना है कि यहाँ भी हमला हुआ, देर रात ये हमला हुआ और यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। यहाँ देखिए जो बेसिन का पाइप टूटा हुआ दिख रहा है, इसके अंदर एक ईंट भी रखी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने तोड़फोड़ की। यहाँ पर एक बेसिन है, उसको भी तोड़ा गया। ये वो बेसिन है जिसको तोड़ दिया गया है। ज्ञान बिंदु संस्थान की तरफ से ये बताया गया है कि ये तोड़फोड़ कुछ लोगों की तरफ से की गई और जो आरोप लग रहे हैं ज्ञान बिंदु संस्थान पर वो आरोप गलत हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की छानबीन अभी की जा रही है और सीसीटीवी में जो लोग दिखाई दिए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे जानने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी, आखिर ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर खान सर के कोचिंग पर हमला किया गया, उनके गार्ड की पिटाई की गई। कोचिंग में कंपटीशन को लेकर विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार भी एक्टिव हुई है। बिहार शिक्षा विभाग ने नई कोचिंग नीति बनाए जाने का ऐलान किया है। अगले 3 महीने के भीतर बिहार में नई कोचिंग नीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा।